हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगला पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, हम पढ़ने वाले हैं। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है रेशो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कि जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी होता है। सो फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस, वैक्यूम और फ्री, तो इस परमिटिविटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला देखना होगा। सो फोर्स इन वैक्यूम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू, हम इसको एफ नॉट से डिनोट कर सकते हैं। एफ नॉट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सिमिलरली हम मीडियम के लिए फोर्स निकालेंगे। तो मीडियम के लिए हम फोर्स को FM नाम दे देते हैं। सो FM इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन Q2 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशंस को क्या फॉर्मूला, क्या डेफिनेशन से क्या है। सो फ्री स्पेस और फ्री मीडियम में हमने फोर्स निकाला। फोर्स निकालने के बाद में जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो रेशो होता है वो हमारा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि दोनों फोर्सेस का रेशो लेंगे। सो एफ नॉट अपॉन एफ एम इजिकल्स टू, दोनों फोर्सेस की वैल्यू पुट कर देंगे हम। दोनों फोर्सेस की वैल्यू पुट करने के बाद में यहाँ पे जैसे कि चार्जेस सेम है, 4 पाई वैल्यू सेम है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएगी एक दूसरे से, बस ओनली एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। सो यहाँ पर हमारे पास में जो एप्सिलॉन एम है वो एप्सिलॉन एम परमिटिविटी ऑफ मीडियम है और एप्सिलॉन नोट क्या है, हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। सो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट का जो रेशियो है वो हमारा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी होती है। सो जिसको हम के और एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, वेयर के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी। सो हेयर हम इसके बाद में देखते हैं कि जो एफ नोट अपॉन एफ एम इजिकल्स टू एप्सिलॉन एफ अपॉन एप्सिलॉन नोट हमारे पास में वैल्यू आई है, जिसको कि हम के से लिख सकते हैं। सो एफ नोट अपॉन के इजिकल्स टू एफ एम। सो एफ एम इजिकल्स टू एफ नोट अपॉन के। दैट मीन्स कि यदि कोई भी चार्जेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर रखे हैं, कोई चार्जेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर किसी मीडियम के अंदर रखे हैं, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स एफ नोट अपॉन के होता है। जहाँ पे कि जो एफ नोट की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, मीडियम, जो फोर्स इन वैक्यूम की जो वैल्यू है वो हमेशा फोर्स इन मीडियम से ज़्यादा होगी, बिकॉज कि जो मीडियम में जो फोर्स होगा वो हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड होके बाद में हमारे पास में वैल्यू आएगी। और जो मीडियम में जो वैक्यूम में जो फोर्स होगा, वैक्यूम वाला फोर्स फ्री होगा। वैक्यूम वाला फोर्स क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। यदि हम इस फॉर्मूले से देखते हैं तो वैक्यूम में जो फोर्स होता है वो मल्टीप्लाई होता है। सो उसके बाद में हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकुलाम एंड 6 माइक्रोकुलाम रिपेल ईच अदर। दोनों क्या पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विथ ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। 12 न्यूटन फोर्स से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इफ़ द सिस्टम इज डिप्ड इन वाटर, यदि हम सारे के सारे सिस्टम को वाटर में डिप कर देते हैं और जो वाटर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास में कितना है, 81 है, तो हमारे पास में फोर्स क्या होगा। सो हेयर क्या है कि मीडियम वाटर में, मतलब कि कोई मीडियम में हमने डुबो दिया। सो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर देंगे कि जो नॉर्मल फोर्स है वो क्या है, 12 न्यूटन है, और के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास में 81 है। सो फोर्स इन मीडियम इजिकल्स टू, वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास में फाइनल रिजल्ट 4/27 न्यूटन आएगा। उसके बाद में आता है हमारे पास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है उसको हम एक डायग्राम से देखते हैं कि कोई भी चार्जेस है, जैसे कि हमारे पास में कोई डायग्राम है, हमने एक फ्रेम लिया, फ्रेम में बहुत सारे चार्जेस ले लिया।
अब किसी एक चार्ज के ऊपर नेट चार्ज निकालना है हमें। सो वो जो जैसे कि Q1 चार्ज है तो Q1 पे Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी फोर्स लगाएगा, Q4 भी फोर्स लगाएगा एंड Q5 भी फोर्स लगाएगा। ऐसे करके मल्टीपल चार्जेस क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। और सभी चार्जेस का अपना एक इंडिविजुअली चार्ज फोर्स होगा। कोई भी चार्ज का किसी भी दूसरे चार्ज के फोर्स से कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। सभी चार्जेस एक दूसरे अपने अपना इंडिविजुअली फोर्स लगाएंगे। सो Q2 को Q1 पे जितना फोर्स लगाना होगा वो उतना लगाएगा, Q3 को जितना लगाना होगा उतना लगाएगा। सिमिलरली ऐसे करके n चार्जेस को जितना फोर्स लगाना होगा उतना वो सब लगाएंगे। यहाँ पे किसी चार्ज का किसी भी मीडियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सभी चार्जेस अपने अपने हिसाब से फोर्स लगाने वाले हैं। सो हम इन सभी चार्जेस का क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। सो फाइनल रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड आउट करना होगा। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। अब हम Q1 चार्ज पे Q2 की वजह से जो फोर्स है वो निकाल लेते हैं। चार्जेस का कूलम्ब्स लॉ से ही सारे फोर्सेस आएंगे। सो Q1 पहले चार्ज पे दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स निकाल लिया हमने। सिमिलरली यहाँ पे पहले चार्ज पे तीसरे चार्ज की वजह से फोर्स निकाल लिया, पहले पे चौथे चार्ज की वजह से फोर्स निकाल लिया। ऐसे करके n चार्जेस की वजह से सारा फोर्स निकाल लिया। अब हम इन सभी फोर्सेस को यहाँ पे ऐड करते हैं और जो ऐड होगा हमारा वो होगा वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम का मतलब होता है कि विथ साइन हम यहाँ पे पुट करने वाले वैल्यूज़ को। सो हमने यहाँ पे सभी चार्जेस की वैल्यू को क्या करा, पुट करने के बाद में कि Q1/4πε0 सभी चार्जेस में, n चार्जेस में है ये। सो Q1/4πε0 को हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद में Q2/R21 स्क्वायर R21 कैप प्लस Q3/R31 स्क्वायर R31 कैप प्लस Q4/R41 स्क्वायर R41 कैप। ऐसे करके हम n चार्जेस के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब इन सभी को अब हम हर बार ऐसा नहीं लिख सकते ना कि इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लिख सकते। सो इस फॉर्मूले को हम एक शॉर्ट टर्म में लिखते हैं। मतलब कि समेशन के टर्म में लिखते हैं हम इस फॉर्म में। सो F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू Q1/4πε0 समेशन। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास में कि पहला चार्ज तो हमने ले रखा है जिस पे कि हम नेट चार्ज निकाल रहे, तो पहला तो हमारा बाहर है। सो यहाँ पे सभी चार्जेस की जो वैल्यू है वो सेकेंड नंबर ऑफ चार्ज से स्टार्ट है। सो हम यहाँ पे I की वैल्यू 2 ले लेते हैं। सो समेशन I बराबर 2 to n QI/R2I1 का स्क्वायर RI1 का कैप। ये हमारे पास में क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू नेट चार्ज ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर नेट चार्ज है जो कि अलग अलग चार्जेस के द्वारा लगाया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे हमें कोई भी वैल्यूज़ तक के चार्ज से पूछ ले कि भाई इतने नंबर ऑफ चार्जेस के लिए आपको नेट चार्ज निकालना है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं और हमें फाइनल रिजल्ट मिल सकता है। उसके बाद में आता है हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। की कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं वो सब। सो जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसी भी एक सरफेस के लिए या फिर एक लीनियर चार्ज के लिए और या फिर एक क्यूब के लिए, ऐसे करके कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि कैसे हम किस चीज़ में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और चार्ज होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्क्रीट नेचर का होता है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। सो एक्सट्रीमली क्लोज्ड चार्ज फ्रॉम continuous charge distribution. Charge is discrete in nature, so distribution is continuous. अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे पास में 3 टाइप्स होता है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद में आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर यहाँ पे हम पहले देखने वाले हैं डेंसिटी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, उसके बाद में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। सो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उसको हम लैम्डा से लिखते हैं और जो ये होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है,
जिसको हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि हमने एक एल लेंथ लिया है जिसमें हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज है। अब इस एल लेंथ में हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, उस स्मॉल एलिमेंट का डी एल लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं जिसमें चार्ज हमारे पास में क्या होता है, डी क्यू होता है। सो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सो क्यू अपॉन एल, एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल फॉर स्मॉल चार्ज के लिए। सो डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्डा डी एल। इसकी जो यूनिट होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी की, जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, कूलम्ब पर मीटर होती है। इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है m0 L-1 A1 T1। उसके बाद में आता है हमारे पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो जो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, ये किसी सरफेस के अंदर चार्ज किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है उसको बताता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया की। एक यूनिट एरिया में चार्ज किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो क्या होता है, हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। सो सिग्मा इजिकल्स टू, इसको हम लिखेंगे क्यू अपॉन ए, एंड स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल एरिया डी ए में कितना चार्ज है हमारे पास में, डी क्यू चार्ज है। सो फॉर स्मॉल एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इजिकल्स टू डी क्यू अपॉन डी ए, सो डी क्यू इजिकल्स टू सिग्मा। सो इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है m0 L-2 A1 T1। उसके बाद में होता है हमारा क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो जो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है ये कितना होता है, रो होता है, जिसको हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की एक यूनिट वॉल्यूम में हमारा चार्ज किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, और स्मॉल वॉल्यूम में हमारा चार्ज किस प्रकार से। सो रो इजिकल्स टू क्यू अपॉन वी। फॉर स्मॉल वॉल्यूम के लिए क्या होगा, रो इजिकल्स टू डी क्यू अपॉन डी वी, एंड डी क्यू इजिकल्स टू रो डी वी। हेयर यूनिट इजिकल्स टू कूलम्ब पर मीटर क्यूब और डायमेंशन m0 L-3 A1 T1। उसके बाद में हम देखते हैं कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स कैसे कैसे निकलता है, फोर्सेस के क्या क्या फॉर्मूला होता है वो देखते हैं हम। सो पहला हम देखने वाले हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एक रोड ली है या फिर कोई स्केल वगैरह कुछ भी लिया है, वो प्लस क्यू चार्जेस से, उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज रोड ले लिया, जैसे मान लो हमने एल लेंथ की, और उसके आर डिस्टेंस पे क्यू नोट हमने दूसरा चार्ज ले लिया। अब उस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उस क्यू नोट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वो देखते हैं हम। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स में क्या होता है कि पहले स्मॉल एलिमेंट के लिए कैलकुलेशन करी जाती है, उसके बाद में फिर उसका इंटीग्रेशन करके हम बड़े एलिमेंट के लिए कर लेते हैं। सो हम सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे डी एल लेंथ का, जिसमें हमारे पास में क्या होगा, डी क्यू चार्ज होगा। अब इस डी क्यू चार्ज की वजह से क्यू नोट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा वो कूलम्ब्स लॉ की वजह से हम देखते हैं। सो स्मॉल चार्ज की वजह से क्या होगा, स्मॉल फोर्स लगेगा। सो हेयर वी कैन राइट डी एफ इजिकल्स टू के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड डी क्यू की वैल्यू हमें पता होती है फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए क्या होती है, लैम्डा डी एल। सो के क्यू नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। सो फोर्स इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ। सो पूरी लेंथ के लिए क्या होगा, ये क्या होगा, स्मॉल लेंथ के लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए फोर्स है। सो पूरे लेंथ के लिए कितना होगा, पूरे एलिमेंट के लिए फोर्स कितना होगा, एफ इजिकल्स टू, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डी एफ इजिकल्स टू के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है जिसको हम बाहर ले लेंगे, एंड लैम्डा डी एल का इंटीग्रेशन कर देंगे फॉर विथ लिमिट। तो हमारी जो लिमिट है वो कितनी होगी, 0 to L। सो ये हमारे पास में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी फॉर्मूला है। सो फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डी क्यू कितना होता है, सिग्मा डॉट डी ए, सिग्मा डॉट डी ए। सो फोर्स इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 0 to A मतलब कि फुल एरिया, सिग्मा डॉट डी ए। सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे हम। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डी क्यू कितना होता है, रो डॉट डी वी। सो फोर्स इजिकल्स टू इंटीग्रेशन डी एफ इजिकल्स टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और वो इंटीग्रेशन 0 to फुल वॉल्यूम रो डॉट डी वी।
सो गाइस ये होता है हमारा फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो वीडियो पसंद आई, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे का पार्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।